गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन फार्मूला हम ड्राइव कर ले किसके लिए, एक्स रेज टू पावर एन इंटू साइन एम एक्स डी एक्स के लिए। इसको भी हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूट के अकॉर्डिंग एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट पार्ट ये बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड बनेगा, सेकंड फंक्शन। फिर इसका डेरिवेटिव वैसे ही करना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। इसमें जो n बाई एम कॉन्स्टेंट था वो बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू कोस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड पार्ट बना, माइनस इसमें से जो कॉमन निकल रहा था वो बाहर निकाल दिया, साथ में इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास बचा एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू साइन एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक्स रेज टू पावर एन साइन एम एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, सेकेंड को हमने एज इट इज़, सेकेंड में हाँ सेकंड को हमने एज इट इज़ रखा। थर्ड में आपके पास n इंटू एन माइनस वन अपॉन एम स्क्र और एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू साइन एम एक्स डी एक्स, ये आ गया। अच्छा, इसने ऐसे क्यों लिखा, इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड इंटीग्रल एज इट इज़ नॉट ऑफ द गिवन फॉर्म। ऐसा उसने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप यहीं छोड़ देते तो यहाँ आपके गिवन फॉर्म में नहीं आया। जब भी हम रिडक्शन फार्मूला करते हैं तो हम गिवन फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपकी टाइप यही होनी चाहिए, एक्स की होल पावर इंटू साइन एम एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर तो कोस एम एक्स डी एक्स था, तो इसीलिए इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट किया, तब तक ये साइन एम एक्स की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो अगर मैं इसको आई एन बोलूँ तो आई एन हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया, आई एन माइनस टू की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट में देखिए ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको आप फिर से किससे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। आई लेट के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट फंक्शन साइन रेज टू पावर एन बी एक्स बनेगा और सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर ए एक्स बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर से हमने इसमें से जो कॉन्स्टेंट टर्म थी बाहर निकाल लिया, आपके पास ये आ गया। फिर से आपके पास गिवन फॉर्म में नहीं आया है, देखिए ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू, ये इस टाइप की फॉर्म बननी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोस वाली फॉर्म भी है, तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई रेज टू पावर ए एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का पहले डेरिवेटिव किया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अब आपको ये देखना है कि गिवन फॉर्म बनी है या नहीं बनी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी भी देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स को फिर से क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए सारी आपके पास साइन की टर्म्स में आ गई, इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है वो आपके पास ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन की फॉर्म में आ गई है। तो हमने क्या किया, इसको फिर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फॉर्म ये बन जाएगी। ठीक है, टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और आपके पास बाकी टर्म्स इधर राइट हैंड साइड में बचेंगी। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। और ये आपके पास आई एन माइनस, यानी कि अगर आई एन को बोले तो आई एन माइनस टू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिर्फ टर्म्स को कंबाइन करके उनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रखा है। नेक्स्ट कोस रेज टू पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स है, ये भी इसी तरीके से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आपको करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट फंक्शन हमने कोस रेज टू पावर एम एक्स को माना है और सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स को माना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से ये गिवन फॉर्म के टर्म्स में नहीं आया इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन था, तो क्या किया, देखिए यहाँ से ये वैल्यू निकालेगा किसकी, साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स की वैल्यू निकालेगा, किसकी टर्म में, साइन एन माइनस वन इंटू एक्स की टर्म में। देखो कैसे किया है हमने, क्या सोल्व किया, नाउ साइन एन एक्स माइनस एक्स, यानी कि साइन एन माइनस वन इंटू एक्स, इसकी फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में लेके आना था, इसको फॉर्मूला खोला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू देखिए, साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स की ये वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसकी फॉर्म में आ गई है, साइन एन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन इंटू कोस एक्स। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर दी। पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो एक टर्म तो ये बन गई, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये बन गई है।
ठीक है। अब आपके पास देखिए, आपके पास ये टर्म जो आ रही है कोस रेज़ टू पावर m sin nx, इधर भी और इधर भी, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और बाकी टर्म को रखा राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड किया है, तो आपके पास ये अगर मैं आई एम एन बोलूँ इसको, तो आई एम एन किसकी फॉर्म में आ गया है, m-1 n-1 की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास ये रिड्यूस हो गया। तो ये स्टेप इसमें आपको ध्यान रखना है, गिवन फॉर्म में लाने के लिए इसको किसकी टर्म्स में ले आए, साइन n-1। देखो कोस की जगह तो कोस m-1x आ गया, तो यहाँ पर आना चाहिए था आपका साइन n-1x, तो साइन n-1x का फॉर्मूला खोल दिया, n-1 इंटू एक्स क्या बना, nx माइनस एक्स, फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, तो इस टर्म को हम साइन n-1x के फॉर्म में ले आए, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, जो टर्म्स एक टाइप की थी वो कलेक्ट की, तो आपके पास आई एम एन किसकी फॉर्म में आ गया, आई एम एन -1 इंटू n-1 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप में आपको इंटीग्रेशन निकालना कोस nx बाय कोस x dx का, तो उसके लिए फिर से एक तो आपका जनरल मेथड ही है जो रिमार्क में दे रखा है कि आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो कैसे, u बाई वी कोशेंट रूल लगा के, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरा उससे लंबा पड़ेगा, दूसरा हमने क्या किया, गिवन इंटीग्रल को हम किसकी फॉर्म में ले आए, ये आई एन बोले, अगर हम आई एन आपके पास अगर है इंटीग्रेशन कोस nx बाय कोस x, तो आई एन माइनस 2 क्या बनेगा, कोस n-2x अपॉन कोस x, तो आई n-2 के साथ अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहती हूँ इस इंटीग्रल को, आई n-2 का मतलब कोस n-2 अपॉन कोस x dx, इसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, गिवन इंटीग्रल में ये ऐड कर दिया, यानी कि आई एन में आई n-2 ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगाया, 2 कोस c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2, तो आपके पास ये फॉर्म कोस x से कोस x कट गया, तो 2 कोस n-1x बचा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया, लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेट करके ये आ गया, और राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन और साथ में एंगल का डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसको उधर ले गए, तो ये आई एन आपके पास आई n-2 की फॉर्म में ऑलरेडी आ गया, तो ये मेथड इजी रहेगा डायरेक्ट करने की बजाय। सेम आप साइन nx बाय कोस x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तो इस जब भी इस तरीके से आए तो आप क्या कर सकते हो, जब भी इस तरीके से आए कोशेंट रूल लगाने की बजाय आप इसको आई एन मानो और आई n-2 ऐड कर दो, जैसे ये आई एन अगर, तो आई n-2 बनेगा, साइन n की जगह n-2 आ जाएगा, वो इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर वही एलसीएम लेके ऊपर साइन c प्लस साइन t का फॉर्मूला लगाना और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना, ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो आई n-2 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू एन आपको दे रखा 0 to π/2 x रेज़ टू पावर n sin x dx, n क्या है, ग्रेटर देन 1, आपको शो करना है यू एन प्लस n इंटू n-1 यू एन -2 इसकी फॉर्म में आएगा, और फिर इवेल्युएट करना है u5। पहले तो देखिए यू एन और किसके साथ कनेक्ट किया है, यू एन -2 के साथ कनेक्ट किया है, तो देखिए यू एन प्लस n इंटू n-1 यू एन -2 ये वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या किया, यू एन हमने ये माना, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन x रेज़ टू पावर n बनेगा, सेकंड साइन x बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट पुट करोगे जब आप, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो x 0 पुट करोगे वो भी 0, यानी कि दोनों टर्म अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट करने पर आंसर 0 ही आ रहा है। फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, n कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, आपके पास बची ये टर्म, फिर से गिवन की फॉर्म में तो आया ही नहीं है, यू एन -2 चाहिए, यू एन -2 बनेगा x रेज़ टू पावर n-2 इंटू साइन x, लेकिन यहाँ पर देखिए कोस x है अभी, तो इसको फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वैसे ही कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन मानिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट पुट की माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर लिमिट पुट की, पहले फर्स्ट टर्म में लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा π/2 रेज़ टू पावर n-1 और साइन 90 बन जाएगा 1, तो ये टर्म बची, और 0 पुट करने पर तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस n-1 बाहर निकाल दिया, अंदर आपके पास बचा यू एन -2, इसको मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए, तो जो शो करना था आपके पास एज इट इज़ वही आ गया है, ठीक है। फिर आपको इसकी हेल्प से u5 इवेल्युएट करना है, तो n को यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 5, n को जैसे ही 5 पुट करेंगे तो आपके पास u5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 4 u3 इंटू 5 π/2 रेज़ टू पावर 4 ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ ये u3 आ गया, u3 आ गया तो n को अब क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे तो आपके पास u3 की वैल्यू आ
अब यहाँ से जो u3 की वैल्यू आपके पास आई है वो किसकी टर्म्स में आई है, u1 की टर्म में आई। तो u1 की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे। u1 का मतलब आप n को क्या पुट करेंगे, 1, तो x⁻1 इंटू साइन एक्स डी एक्स। और इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड साइन एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। इसके जो वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास u1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1। u1 की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो आपके पास u3 की वैल्यू आ जाएगी। u3 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, u5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, IMN आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन कोस रेज़ टू पावर mx इंटू कोस nx, ठीक है, dx। प्रूव करना है IMN किसकी टर्म्स में लेके आना है, m-1 n-1 की टर्म्स में लेकर आना आपको। तो यहाँ से देखिए पहले तो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मानना हमने इसको, सेकंड फंक्शन मानना इसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रखा, यहाँ से m/n कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर्स इकट्ठी की तो आपके पास कोस रेज़ टू पावर m-1 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब फिर से आप देखिए जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कोस रेज़ टू पावर m की जगह तो आ गया कोस रेज़ टू पावर m-1। ठीक है, अगर यहाँ m-1 n-1 चाहिए आपको तो आपको यहाँ पर कोस n-1x चाहिए इसकी बजाय। तो फिर से वही काम किया हमने, कोस n-1x को अलग से कैलकुलेट कर लिया, ये बनेगा कोस nx माइनस एक्स, यानी कि कोस a माइनस बी, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b फॉर्मूला लगाया, जो वो वैल्यू थी उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये आपने निकाली और इसकी वैल्यू वापस वन इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो IMN था इसको एक तरफ ले गए और इसको एक तरफ रखा, इसको m+n LCM लिया, इसे डिवाइड किया तो आपके पास देखिए n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो m+n IMN किसकी टर्म्स में आ गया आपके पास, जो प्रूव करना था IM-1 n-1 की टर्म्स में आपके पास आ गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में सिर्फ लिमिट अप्लाई कर रखी है 0 to π/2, तो आप यहाँ यहीं पर ही लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to π/2। तो जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π/2 तो ये वैल्यू देखिए आपके पास क्या बनेगी, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 90 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा m+n IMN इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, m-1 IM-1 n-1, यहाँ से IMN की वैल्यू निकाल दी, तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए देखिए कोस n थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा है, इसको डिवाइड में ले गए तो ये बन गया कोस n थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये तो un है। फिर un-2 के लिए इसमें n को किससे रिप्लेस कर दिया, n-2 से रिप्लेस कर दिया। un है आपके पास, un-2 है, क्या प्रूव करना है, un-2 इसके इक्वल आना चाहिए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ un-2 आप वैल्यूज़ रखोगे तो आप के पास ये आ जाएगा, हमने इंटीग्रेशन के अंदर दोनों को कंबाइन कर लिया, एलसीएम लिया, ऊपर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ये साइन थीटा ही बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास -2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा साइन n-1 थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे लास्ट एग्जाम्पल किया, कोस रेज़ टू पावर mx इंटू साइन nx dx है, पहले इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट किया, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करने के बाद इसमें तो लिमिट पुट कर दी आपने। ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो कोस 90 आपके पास 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, और जब 0 रखेंगे तो ये आपके पास बनेगा -1, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1, और यहाँ से आपके पास ये बना है कोस एस रेज़ टू पावर m-1 इंटू साइन एक्स कोस एन एक्स। फिर से देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है वो IM-1 n-1 की टर्म में लेकर आना था, और यहाँ बना साइन एन एक्स कोस एन एक्स, साइन एक्स कोस एन एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या लेकर आनी पड़ेगी, साइन n-1x, क्योंकि यहाँ तो पावर m-1 आ गई, यहाँ आपको चाहिए साइन n-1x इसकी जगह पर, तो फिर से वही काम आपको करना, साइन n-1x यानी कि साइन nx माइनस एक्स साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोला, ये वैल्यू हमने इसकी टर्म्स में ले आए, इसको
वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, IMN वाली टर्म एक तरफ लेकर गए, LCM लिया, उससे डिवाइड किया, तो आपके पास IMN इसकी टर्म में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है। दूसरा आपको इसमें I53 निकालना है। I53 का मतलब M की वैल्यू 5 पुट करेंगे और N की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो वो I42 की टर्म में आ गया। तो फिर से ये वैल्यू निकालने के लिए M को 4 पुट कीजिए और N को 2 पुट कीजिए रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर, यानी कि सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो वो 3 1 की टर्म में आ जाएगा। फिर M को 3 N को 1, इस तरीके से पुट करते जाइए जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। फिर इसको आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद I31 की वैल्यू इसमें पुट कर देना, I31 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो I42 निकल जाएगा, I42 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो I53 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में 0 to पाई साइन NX अपॉन साइन NX, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इसको आप IN मान लीजिए, इसको आप किससे कनेक्ट कर देंगे, IN-2 से, तो साइन N-2x से, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऊपर साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2 cos N-1x, ठीक है। फिर इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, इसको इस साइड लेकर गए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल आर्टिकल की तरह, इस क्वेश्चन में अलग काम क्या है, आपको प्रूव करना है कि इसकी एक तो इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 to पाई, और आपको बताना है इसका आंसर 0 आएगा या फिर पाई आएगा, वो डिपेंड करेगा n पर। अगर n इवन इंटीजर है तो 0 आएगा, और अगर n ओड इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर पाई आएगा। अब हम ये देखते हैं ये n पे डिपेंड क्यों कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लिया। अब उसके बाद लिमिट लगा दीजिए 0 to पाई। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई, तो ये जो टर्म थी आपके पास, ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, जब आप साइन को पाई रखेंगे तो पाई का मल्टीपल N-1 इंटू पाई, साइन पाई का मल्टीपल 0 होता है, और 0 रखेंगे तब भी, यानी कि अपर और लोअर दोनों लिमिट 0 आ रही है, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। तो IN क्या बन गया, IN-2। अब N-2 निकालना, तो N की जगह यहाँ N-2 पुट कर दीजिए, तो IN-2 IN-4 आ गया, मतलब ये आपस में इक्वल आते जाएंगे, ठीक है। अब N अगर इवन इंटीजर हुआ, अगर N इवन इंटीजर हुआ, तो आपके पास ये लास्ट में देखो n में से इवन ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, N-2 N-4 N-6 इस तरीके से, तो लास्ट IN-n क्या बचेगा, I0 की वैल्यू आप फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन था उसमें n को 0 पुट कर दीजिए, तो ये आंसर 0 ही आ जाएगा। तो n अगर इवन है तो आपके पास ये 0 होने का मतलब IN भी क्या आ गया, 0 ही आएगा। लेकिन अगर n ओड है तो इवन ओड में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो लास्ट आपके पास क्या बचेगा, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1, तो ये लास्ट बचेगा I1 की वैल्यू के लिए n को 1 पुट किया, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, तो आंसर क्या आ गया, पाई। तो वो डिपेंड कर रहा है n पर, n इवन है तो आंसर क्या आ रहा है, 0, ओड है तो क्या आ रहा है, पाई, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली अब कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, x⁴n sin 2m + 1 x dx, और लिमिट अप्लाई कर रखी है 0 to π/2। आपको ये IN देखिए, यहाँ IN है, यहाँ IN-2 है, इसको इस फॉर्म में शो करना है, यही एग्जैक्टली आपको प्रूव करना है। तो मैं कोशिश करूँगी इस IN को IN-2 से रिलेट करने की। तो देखिए जो गिवन इंटीग्रल था वो मैंने लिख लिया, IN आपके पास ये आ गया। शुरू में तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई कर दी 0 to π/2, ठीक है। इस पूरे पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 to π/2। अब उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि cos 90 रखेंगे तो 0 और x को 0 रखेंगे तो 0, तो ये पूरा तो 0 बन जाएगा। इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचा आपके पास x⁴n-1, तो ठीक है, n तो n-1 आपका बन गया। यहाँ पर sin 2m + 1 चाहिए था, लेकिन आया क्या है, cos 2m + 1, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन मानिए, ठीक है। तो आप जब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे और फिर इनको आप सिंप्लीफाई करोगे लिमिट पुट करके, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद आपको अब ये वैल्यू निकालनी है। देखिए 2m + 1 π/2 की वैल्यू निकालनी है आपको। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन m π + π/2 बनेगा। साइन m π + π/2
क्या आ जाएगा, -1 इंटू साइन पाई बाई 2। ये काम आप पहले भी कर चुके हो। साइन n पाई प्लस थीटा क्या होता है, -1 इंटू साइन थीटा। तो ये बनेगा -1 इंटू साइन 90। साइन 90 तो क्या होता है 1, तो सिर्फ क्या बचा -1 तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सेकेंड टर्म आपकी in-2 ही हो गई थी। इसको इस साइड लेके इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर लीजिए। 6th क्वेश्चन में मैं हिंट दे देती हूँ, ये आपके पास साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर n है सिर्फ, तो इसको इंटू 1 करके अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर लीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपके पास टर्म आएगी साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर n इंटू 1। जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे n साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर n माइनस 1, और फिर साइन इनवर्स x का फर्दर करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टर्म आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानना और इसको सेकंड फंक्शन मानना। दोबारा से इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन में शो करना था वही फॉर्म आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, ओके।